जिसके आधार पर एकदम शुद्ध रूप से लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसकी हत्या है। अपने आप को जब दर्द होता है तो अपनी बचाने को आदमी खड़ा हो जाता है, फिर उसका मन बदल जाता है। तो व्यवहारिक रूप से जो पक्ष है वो कहीं से भी नहीं हजम हो रहा था कि वो आत्महत्या है। बहुत जल्दी ही मुझे लगता है वो टीम भी गठित हो जाएगी और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो लोग भी उसके हत्याकांड में शामिल हैं। देखिए, मुझे लगता है कि किसी पूर्व विधायक का वो रिश्तेदार है जहाँ वो काम करता था। तो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की हमेशा जो है वो साथ देती है और उनका जो कोर वोट कहते हैं कि यादव हमारा कोर वोट है, तो MY में जब उनको दरार आती दिखी है तो वो सीधे जाकर के मुसलमान समाज के साथ खड़े हो गए। यादव का बच्चा, गरीब बच्चा जो कहीं दिहाड़ी पर काम करता था, उनकी मृत्यु नहीं दिखाई दे रही है। शिवपाल यादव यहीं कुश्ती का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन 4 कदम चल करके एक गरीब यादव के घर नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो गरीब था। जाते हैं लोग, सिर्फ ऐसे लोगों के यहाँ जाते हैं जो उनको अच्छे पैसे वाले होते हैं, उनके दरवाजे तक ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग पहुँचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। एक मामला सचिन यादव का था जिसे लेकर काफ़ी राजनीति आजमगढ़ में देखने को मिली। काफ़ी ये उस हत्या या आत्महत्या के मामले में उलझा रहा वह मामला, जिसको लेकर लोगों ने तमाम तरह की दलीलें पेश की कि नहीं ये आत्महत्या है या हत्या। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना कोई इस तरह का स्टैंड नहीं दिखाया एक यादव होने के नाते, और कि उसके मदद के लिए आगे आया जाए। हालांकि राजनीति में यह बात होती है कि जाति व्यक्ति विशेष में राजनीति प्रभावित करती है जाति विशेष से। तो ऐसे में सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी ने उस मुद्दे को उठाया है, उस मामले में SIT की जांच की बात की है। तो अध्यक्ष जी से हम बात करते हैं कि इन्हें क्यों ऐसा लगा और इनकी क्या मांगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। तो मामला क्या था, क्यों आपको ऐसा लगा कि SIT में वो जाना चाहिए मामला? देखिए, दिनांक 15 अक्टूबर को एक सचिन यादव जो एक सरामीर के कारोबारी हैं जावेद शेख के यहाँ काम करता था, और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जावेद शेख के ही मकान या दुकान जहाँ पर वो काम करता था उसके छत पर ही एक कमरे में उसकी लाश बरामद हुई। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो बाद में घटना के हम लोगों के सामने आई हैं, जो कि विवेचना में शामिल करना चाहिए था लेकिन शायद नहीं हो पाया है। और कहीं से भी नहीं लगता है प्राथमिक आधार पर उस वीडियो को देख करके कि कोई खिड़की पर फांसी लगाकर घुटने पर बैठ कर कोई फांसी लगाएगा, जिसके आधार पर एकदम शुद्ध रूप से लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसकी हत्या है। हमारे सभी कई संगठनों के लोगों ने मुझसे मिलकर के इस बारे में बताया। हम लोगों ने कई लोगों से विधिक राय भी लिया। कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हमने सलाह लिया कि इस तरह की घटना मुझे लगता है एक अनोखी है कि कोई खिड़की पर एक सिटकिनी में फंसा करके फंदा और घुटने पर बैठकर फांसी लगा ले। कोई भी व्यक्ति उस तरह फांसी लगाता हो तो निश्चित रूप से अपने आप को जब दर्द होता है तो अपनी बचाने को आदमी खड़ा हो जाता है, फिर उसका मन बदल जाता है। कोई घुटने पर बैठ करके और ऐसे नीचे गला करके नहीं फांसी लगाता है। तो व्यवहारिक रूप से जो पक्ष है वो कहीं से भी नहीं हजम हो रहा था कि वो आत्महत्या है। और इस कारण हमारे कई पार्टी के नेताओं ने इस चीज़ों के बारे में मुझे अवगत कराया। मैं स्वयं मौके पर गया, चीज़ों को हम लोगों ने देखा, उनके माताजी से, उनके भाइयों से मिला जुला। तो मुझे लगा कि जनता, उनके माता पिता और सबको संतुष्ट करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए, जिससे कि पूरे तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके क्रम में मैं माननीय डिप्टी CM साहब से मैं मिला हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी से। हमारे पार्टी के जो संगठन के मुखिया हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से मैं मिला और मिल करके एक उच्च स्तरीय जाँच टीम गठित कराने का मैंने अनुरोध किया है, जो उन्होंने स्वीकार भी किया है। बहुत जल्दी ही मुझे लगता है वो टीम भी गठित हो जाएगी और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो लोग भी उसके हत्याकांड में शामिल हैं। तो आप लोगों का डेलीगेशन मिलने गया, क्या समाजवादी पार्टी अपने को जाति विशेष की राजनीति के लिए मानी जाती है, या वो यादव लड़का था, तो क्या ऐसा आप लोगों को नहीं लगा कि ऐसे लोग नहीं वहाँ पहुँचे? देखिए, मुझे लगता है कि किसी पूर्व विधायक का वो रिश्तेदार है जहाँ वो काम करता था, और क्योंकि आरोप लगा है जावेद शेख एक मुसलमान हैं, बड़े कारोबारी हैं, तो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की हमेशा जो है वो साथ देती है और उनका जो कोर वोट कहते हैं कि यादव हमारा कोर वोट है, तो MY में जब उनको दरार आती दिखी है तो वो सीधे जाकर के मुसलमान समाज के साथ खड़े हो गए। उन्हें एक यादव का बच्चा, गरीब बच्चा जो कहीं दिहाड़ी पर काम करता था, उनकी मृत्यु नहीं दिखाई दे रही है। कोई भी उनका शिवपाल यादव यहीं कुश्ती का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन 4 कदम चल करके एक गरीब यादव के घर नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो गरीब था। जाते हैं लोग, सिर्फ ऐसे लोगों के यहाँ जाते हैं
जो उनको अच्छे पैसे वाले होते हैं उनके दरवाजे तक ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचते हैं। अभी कहीं ये कोई बड़े विधायक सांसद का बेटा हुआ होता तब तक पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव ने तहलका मचाया होता। ये गरीब का बच्चा है इसलिए कोई सामने नहीं आया। हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग थे सब लोग बैकफुट पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग के साथ खड़ी रहती है और इस क्रम में हम लोग उनके साथ हैं। हमारे भी पार्टी के जितने भी यादव समाज के नेता हैं सब लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जांच में पूरा सहयोग करा रहे हैं ताकि ठीक प्रकार से उसकी जांच भी हो सके, उसको न्याय मिल सके। तो और क्या मदद जांच के अलावा और उस परिवार की क्या मदद आपके द्वारा कराई जाएगी या देखिए, पार्टी या सरकार के द्वारा? अभी क्योंकि वो परिवार किसी तरह जीवन यापन कर रहा है, रहने वाला वो कहीं दूर का है, चढ़ई गांव का रहने वाला है, सदर तहसील के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन उसकी माँ शुरू से मायके में ही बच्चों को लेकर रहती थी। उसके पिता की मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी थी। उसका एक बड़ा भाई था, वो भी बहुत पहले मर गया था कोरोना काल के समय शायद। और ये 3 भाई थे जिसमें से कि 2 मर चुके हैं, अब एक भाई और एक माता रह गई। तो हम लोगों ने बात करके वहाँ प्रयास किया है। उसके पास आवास भी अपना खुद का नहीं है, दूसरे के मकान में रहती है, एक अपने चचेरे चाचा के यहाँ रहती है वो। तो ऐसे में उसको एक पट्टा आवंटित करा के आवासीय पट्टा कराने का हम लोग का प्रयास है। और वहीं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री आवास दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे और उस परिवार का ठीक प्रकार से भरण पोषण हो सके। उसके छोटे भाई को कहीं रोजगार दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कहीं अच्छी जगह पर उसको रोजगार लगवा करके उसका जीवन यापन करने भर का उसको सक्षम बनाया जाए। इतना हम लोगों ने सोचा है। ये जो जांच की बात, SIT की बात आप कह रहे हैं और आपने जो उप मुख्यमंत्री जी को पत्रक देकर आया है, कब तक शुरू मानी जाएगी ये? बहुत जल्द हो जाएगा। मुझे लगता है त्यौहार बाद जांच टीम भी गठित हो जाएगी और अच्छी प्रकार से जांच भी होगी। दोषियों को कार्रवाई, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। जो भी लोगों का नाम आ रहा है प्रकाश में, हम लोग किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। वो लोग निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। एक गरीब का बच्चा मरा है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। थोड़ा लग रहा होगा लोगों को कि न्याय में देरी हो रही है, लेकिन देरी नहीं है, न्याय समय पर मिलेगा और निश्चित ही उसके साथ पूरा का पूरा हम लोग न्याय होने के तक खड़े रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा, हमसे बात कर रहे थे लालगंज के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव। ये अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं। जिस बात को ठानते हैं अगर उसमें सच्चाई है तो उसके साथ, उस आदमी के साथ लगातार ये बने रहते हैं। अब देखते हैं इनकी यह मुहिम कहाँ तक काम आती है, उस गरीब परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।